हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन प्लेन का टॉपिक एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया था, लेकिन आज हम लोग एक्सेलरेशन को टू डायमेंशन यानी एक्स वाई प्लेन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे और उसके डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन इन ए प्लेन। The average acceleration of an object for a time interval delta t moving in an xy plane is change in velocity divided by the time interval। जैसा हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया था। तो इस केस में भी हम लोग जो बॉडी कोई एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है तो अगर उसका हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ये मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक्स वाई प्लेन में कोई बॉडी मूव कर रही है और ये अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है तो उसके मोशन को हम लोग मोशन इन ए प्लेन कहेंगे। तो ये बॉडी का मोशन का पाथ है। तो देखिए एक बॉडी इससे पाथ पर मूव कर रही है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस में भी चेंज होता है और वाई एक्सिस में भी चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं कि हम इस पाथ पर दो पॉइंट लेते हैं P1 और P2। मान लेते जो बॉडी मूव कर रही थी यहाँ से जब P1 पॉइंट पर पहुंची, वो मूव करते हुए P1 पॉइंट पर पहुंची तो उस समय उसका जो वेलोसिटी था वो V1 था और वह तो जो V1 वेलोसिटी है इसको हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के अलोंग दो कंपोनेंट में हम लोग V1 वेलोसिटी को लिख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया है कि कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है एक्स वाई प्लेन में है, दो प्लेन में है या एक्स वाई प्लेन में है तो उसके उस वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मान लीजिए V1 जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में V1x है और इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में V1y है। उसी तरह जैसे ये बॉडी मूव करके P2 पोजीशन पर पहुंची तो उस समय उसका वेलोसिटी हो गया V2 और इसका जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है V2 वेलोसिटी का V2x है और जो y एक्सिस का जो कंपोनेंट है V2y है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे और चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये जो बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ गई तो इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ का जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी इसको मान लेंगे V2 को और इनिशियल वेलोसिटी V1 को मान लेंगे तो इन दो वेलोसिटी का जो चेंज होगा यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हमें इसको कैसे निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी को हम V2 माइनस V1 करेंगे, लेकिन हमें इसको क्या किया है कि दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो इसका जो
अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, उसमें से हम जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, उसको माइनस कर देंगे। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमें चेंज इन वेलोसिटी मालूम चल जाएगा। उसी तरह हम जो फाइनल वेलोसिटी का वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी का वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी इन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो आइए पहले हम लोग एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी को निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम निकालेंगे तो ये v2x माइनस v1x हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो हम सिंपली उसको अगर माइनस कर देंगे तो ये v2x माइनस v1x हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका जो इसको माइनस करने के बाद ये आ गया, मान लेते हैं कि vx आई कैप। तो vx इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए आई कैप हो गया, यानी एक्स एक्सिस में डायरेक्शन हो गया। उसी तरह हम चेंज इन वेलोसिटी वाई एक्सिस निकाल लेंगे। तो वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट है v2y में से जो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है उसको माइनस कर देंगे। तो v2y माइनस v1y इक्वल टू हो जाएगा vy जे कैप। vy इन दोनों को माइनस करने पर जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका वैल्यू है, और जे कैप पे इस डायरेक्शन को ये डिनोट कर रहा है, यानी ये वाई एक्सिस में इसका डायरेक्शन है। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v है, इसको हम लोग देखिए चेंज इन वेलोसिटी दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक एक्स एक्सिस में भी हो रहा है और वाई एक्सिस में भी हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा, और एक्स एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है vx आई कैप। तो हम यहाँ vx आई कैप लिख देंगे, और y एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है vy जे कैप। तो vy जे कैप हम यहाँ लिख दिए, और इन दोनों को डेल्टा टी, मान लें यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा vx आई कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा vy जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये इक्वल हो जाएगा अच्छा ये इसको आप लोगों ने पहले पढ़ा है, डेल्टा vx बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ये देखिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन या उसके ऑपोजिट में हो सकता है, स्ट्रेट लाइन अगर मोशन रहेगा तो देखिए इसको हम लोग एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, डेल्टा vx बाई डेल्टा टी। तो ये हो गया ax आई कैप प्लस, उसी तरह इसको डेल्टा vy बाई डेल्टा टी को हम लोग एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन लिख सकते हैं, तो ay जे कैप। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया। एवरेज एक्सेलरेशन देखिए इस केस में दो डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। तो हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको निकालकर प्लस कर देंगे, तो हमारा ये एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब आइए हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन ए प्लेन, अभी हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, अब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी
एक पॉइंट पर उस समय जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे जब बॉडी मूव कर रही थी तो P1 पॉइंट पर जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट P1 बोलेंगे। तो हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन के लिए 2 पॉइंट लिया था और उन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था। तो जैसा कि हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला था, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एवरेज एक्सेलरेशन में लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे और जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग टेंस टू 0 करते थे। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज 0। तो जैसे मान लें कि हमें P1 पॉइंट पर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम जो एवरेज एक्सेलरेशन P1 और P2 पॉइंट के बीच का जो एवरेज एक्सेलरेशन निकाले थे, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन को जो डेल्टा टी है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम मान लेते डेल्टा टी लगा, तो हम डेल्टा टी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो अगर डेल्टा टी को कम करते जाएंगे तो यहाँ से हम कम करते 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 मान लेते कि हम पॉइंट P1 पर पहुँच गए या पहुँचने वाले हैं, जस्ट पहुँचने वाले हैं। तो उस समय जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉइंट P1 का बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये हमारा क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो और इसमें हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का एवरेज एक्सेलरेशन हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और हम टाइम को धीरे धीरे कम करते हुए 0 के नज़दीक आएंगे। तो 0 के नज़दीक आएंगे तो लगभग हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ से हम टाइम को धीरे धीरे कम करते आए तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट P1 बोलेंगे। तो देखिए डेल्टा भी अभी हम लोगों ने निकाला। जो डेल्टा भी क्या होता है, अगर कोई बॉडी XY प्लेन में मूव कर रही है तो उसका चेंज डेल्टा भी को हम लोग टू कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। तो डेल्टा भी हो जाएगा डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। यानी एक जो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ उसका 2 कंपोनेंट हो गया। और आइए अब इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई कैप ये जो डेल्टा भी है इसको हम लोग डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको अलग अलग लिख देते हैं। ए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आई कैप लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी प्लस जे कैप लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी। इसको हम लोग सिर्फ यहाँ से हम लोग ने ये लिख दिया। ये जो डेल्टा भी है इसका 2 कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट को हम लोगों ने अलग अलग करके लिख दिया। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो ये इसको हम लोग ए इक्वल टू जो ए वाला पार्ट है ये यहाँ से लेकर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये होगा, इसको हम लोग एक्सेलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एलोंग वाई एक्सिस। तो ये तो ax क्या है, ax यहाँ पर
अच्छा, ये जो पार्ट है इसको हम लोग डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। ये मैथ में डिफरेंशियल कैलकुलस में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर कोई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, अगर उसका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है तो वो हो जाता है डी वी बाई डी टी। तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। उसी तरह ये वाला जो पार्ट है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी वाई बाई डी टी। तो देखिए ये एक्सेलरेशन हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, दो डायरेक्शन में हो गया, एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया और एक वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। और देखिए, और इसका जो डायरेक्शन है इंस्टेंटेनियस, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ए एक्स एंड ए वाई कैन बी एक्सप्रेस एज ए एक्स इक्वल टू डी एक्स डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। अब हमें मान लो कि एक्स और वाई के टर्म्स में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्स जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ए एक्स डी वी बाई, जिसे हम लोग एक्स क्या होगा डी वी बाई डी टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी। और जो वी एक्स है, वी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। वी एक्स को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। तो ये हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमारा ए एक्स हो गया डी टू एक्स बाई डी टी एक्स डी टी स्क्वायर। उसी तरह ए वाई को हम लोग लिख सकते हैं डी टी वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने अभी ये मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। तो आइए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन ए प्लेन व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये देखिए हमारा अलग अलग पोजीशन है। मान लीजिए जब पॉइंट पी पर जो अब बॉडी था तो उस समय उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन है भी का ये इस डायरेक्शन में है, और जो पॉइंट P1 पर जो डायरेक्शन है बॉडी का वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर हमें इस दोनों पॉइंट के बीच का जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालेंगे तो जो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये भी हो गया, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये भी डैश फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। अब हमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, भी डैश में से भी को माइनस करना है। तो ये भी डैश का डायरेक्शन हो गया, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगा अगर माइनस करना है तो माइनस भी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा भी डैश माइनस भी का वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो जाएगा डेल्टा बी। यानी इस केस में चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। इस फिगर में भी देखिए दिखाया गया है ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आ रहा है। उसी तरह हम इस
फिगर में जो पोजीशन दिया हुआ है उसका भी हम निकालते हैं। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया माइनस भी, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का रिजल्टेंट, यानी डेल्टा भी का डायरेक्शन ए हो गया। इस केस में देखिए डेल्टा भी का डायरेक्शन ए है। तो उसी तरह इस केस में जो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, और ये हो जाएगा माइनस भी का डायरेक्शन, और ये हो जाएगा डेल्टा भी का डायरेक्शन, यानी भी डैश फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो उसका डायरेक्शन ये आ जाएगा। ये डायरेक्शन हो गया डेल्टा भी का डायरेक्शन। तो ये हमारा ये जो डायरेक्शन मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल रहा है। ये जो डेल्टा भी का डायरेक्शन है, पी और P1 के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसका है। उसी तरह ये जो डायरेक्शन है P और P2 के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो है। देखिए हम पॉइंट P को धीरे धीरे P के पास ला रहे हैं, यानी हम डेल्टा T को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट P1 यहाँ था और धीरे धीरे इसको हम लोगों ने और यहाँ से यहाँ लाया, इस केस में और नज़दीक लाया। तो डायरेक्शन देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इस केस में डेल्टा भी का डायरेक्शन ए है, इसमें डेल्टा भी का डायरेक्शन ए है, इसमें डेल्टा भी का डायरेक्शन ए है। अच्छा, जो डेल्टा भी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सेलेरेशन का होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए हम डेल्टा भी को डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, तो ये डेल्टा भी वेक्टर क्वांटिटी है और डेल्टा टी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका हो सकता है कि डेल्टा भी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज हो जाए, हो भी सकता है, अगर नहीं भी हो सकता। अगर ये डेल्टा टी यूनिट है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, अगर डेल्टा टी यूनिट नहीं है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर है, तो इसका जो मान लीजिए ये हो गया, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड करेंगे तो जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का हो जाएगा। तो देखिए इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का हो जाएगा। इस केस में डायरेक्शन एक्सेलरेशन का ये हो जाएगा, इस केस में डायरेक्शन एक्सेलरेशन का ये हो जाएगा। और देखिए जैसे जैसे हम डेल्टा टी को कम करते हुए हम मान लीजिए पॉइंट पी पर पहुंचने वाले हैं, तो पॉइंट पी पर पहुंचने वाले हैं तो उस केस में देखिए कि ये जो डेल्टा भी का जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा। यहाँ पर ये डेल्टा भी का डायरेक्शन है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ए है। तो हम लोगों ने जैसे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन के एलोंग होगा, या तो सेम डायरेक्शन में हो सकता है या बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। However, for motion in 2 or 3 dimensions, velocity and acceleration vector may have any angle between 0 degree and 180 degree between them. अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन या तो जो बॉडी मूव कर रही है उसके डायरेक्शन में होगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये ट्रक है, ये यहाँ पर रुकी हुई थी और रुकने के बाद स्टार्ट होकर वो जा रही है, तो
पहले उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था और धीरे धीरे उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते गया। तो इस केस में जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी है, क्योंकि इसका वेलोसिटी को ये इंक्रीज करते जा रहा है। और एक दूसरा केस लेते हैं, जैसे ये ट्रक आ रही थी और ये आकर रुक गई, यानी यहाँ पर जो जो वेलोसिटी था ट्रक का वो अधिक था और धीरे धीरे कम होते गया और ये ट्रक रुक गया। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है, जो ट्रक के वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर लेकिन कोई बॉडी जो कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में मूव कर रही है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में है एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री बिटवीन देम। तो इसके बीच का जो एंगल हो सकता है 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। देखिए ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी अलग है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर भी अलग है। तो जब बॉडी प्लेन में मूव करेगी तो उन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी हो सकता है। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिजिक्स नमा को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।